आज हम बात करेंगे फास्फोरस साइकिल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल ने उनमें यह एक अवसादी प्रकार का साइकिल है और ये जो फास्फोरस है ये प्रकृति में जैविक और अजैविक तंत्रों के मध्य इसका आदान प्रदान या प्रवाह जो है निरंतर चलता रहता है। अर्थात जैविक और जो अजैविक घटक हैं उनके मध्य फास्फोरस का प्रवाह निरंतर एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसे फास्फोरस चक्र कहा जाता है। फास्फोरस चक्र, जैसा कि मैंने अभी बात की, एक अवसादी चक्र होता है या यूँ कह सकते हैं ये अवसादी चक्र का ये घटक है। ये चक्र चट्टानों, पानी, मिट्टी और जीवों के माध्यम से जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है इनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। यानी चट्टान, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैविक फैक्टर, और अजैविक फैक्टर से ये जो है जीवों में इसका प्रवाह चलता रहता है और जीवों के विघटन से पुनः ये जो अजैविक घटक, इसको अपन कह सकते हैं स्थलमंडल जो है लिथोस्फीयर में, इसका प्रवाह वापस हो जाता है और लिथोस्फीयर से पुनः जो है प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से, चाहे जल हो या केमिकल हो या एयर हो, इनके प्रभाव से पुनः जो है ये फास्फोरस आयनों में मुक्त होकर प्लांट के माध्यम से जो भोजन श्रृंखला है जीवों की, उसमें इसका प्रवाह वापस हो जाता है और जीवों के डेड होने से, मृत होने से, इनके विघटन से वापस जो है प्रकृति में चला जाता है। इस तरह से इसका जो प्रवाह है निरंतर रूप से चलता रहता है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत चट्टानें हैं और इन चट्टानों के अपक्षय या क्षरण या विदलन से यह मतलब फास्फोरस मृदा या जो जल स्रोत है उसके तलछट में या यूँ कह सकते हैं समुद्र महासागरों में जो है इसका प्रवाह होता रहता है। वहाँ पर इसका जमावड़ा होता रहता है, जमता जाता है और पुनः मृदा से या जल स्रोत से यह पादपों की जड़ों के माध्यम से जो है अवशोषित किया जाता है और इन पादपों को जब जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो ये जीवों में प्रवाहित हो जाता है और जीवों के विघटन से पुनः जो है प्रकृति में या यूँ कह सकते हैं मिट्टी में वापस समाहित हो जाता है। इस तरह से फास्फोरस का जो प्रवाह का क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। फास्फोरस का ये चक्कर जो है अत्यंत धीमी गति से चलता है, यानी जो प्रक्रिया है इस चक्र की ये स्लो होती है क्योंकि फास्फोरस लंबे समय तक चट्टानों और तलछट में रहता है। तो जो वर्षा या जो एयर मान लीजिए, उसके कारण जो है फास्फोरस जो है चट्टानों से मुक्त होता रहता है और ये सॉइल में जो है मिक्स हो जाता है और वहाँ से जो है इसको जो है प्लांट्स जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह एटीपी का भी घटक होता है जो कि ऊर्जावाह का कार्य करता है। फास्फोरस पादप और जानवरों के विकास के लिए या जीवों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अनेक प्राणियों को अपना कवच या जिनकी जो अस्थियां हैं, दांत हैं इत्यादि बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फास्फोरस जो है मुख्य जैविक कार्य जो है इसका न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसमें ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए। तो फास्फोरस का मुख्य जैविक कार्य न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा कुछ प्रोटीन और लिपिड जैसे जो महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके निर्माण करना है। इनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी।
इसके अलावा हम ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, तो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो भी फॉस्फेट जो है एस्टर बॉन्ड द्वारा ही आपस में जुड़ते हैं या बनते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी के अलावा अन्य जो यूँ कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें हड्डियों में हड्डियाँ या जो दांत हैं, इनके निर्माण के लिए जो है कैल्शियम के अलावा फास्फोर्स जो है, ये जो फास्फोरस है एक महत्वपूर्ण घटक होता है और ये जो है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कीटों का जो बाह्य कंकाल है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, उसके निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिकाओं की जो फास्फोलिपिड झिल्ली होती है उसमें भी फास्फेट पाए जाते हैं, फास्फोरस पाया जाता है। और इसके अलावा जो मेटाबोलाइट्स हैं बहुत से, जैसे जो एटीपी है, इसकी संरचना में भी जो है फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फास्फेट रासायनिक खाद जो है वो, उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि फास्फोरस जो है कृषि जो उत्पाद हैं उसको बढ़ाने के लिए इसको एक विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। फास्फोरस चक्र के चरण, फास्फोरस जो है अभी पहले बात की अपन ने, एक धीमी गति से ये जो है बनता है या यूँ कह सकते हैं ये मुक्त होता है। तो फास्फोरस का जो चक्कर है ये स्लो प्रोसेस है, न कि फास्ट। तो जब समय के साथ साथ जो प्राकृतिक कारक हैं जैसे बरसात है, हवा है, और बरसात में भी कह सकते हैं कि जैसे अम्लीय वर्षा है, इस तरह से इन प्राकृतिक कारणों से या प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से जो चट्टानें हैं वो उनमें अक्षय हो जाता है, उनमें क्षरण हो जाता है, और वहाँ से अन्य जो खनिज आयन हैं वो मुक्त होते हैं, उनके साथ फास्फेट भी मुक्त हो जाता है। और ये फास्फेट आयन जो है मिट्टी और पानी में फिर मिक्स हो जाते हैं। मिट्टी से ये जो है पौधों की जड़ों से के माध्यम से जो है ये अकार्बनिक फास्फेट जो है प्लांट ग्रहण कर लेते हैं, और इस तरह से ये अपने जैविक अणुओं जैसे न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन के लिए जो है उसमें शामिल कर लेते हैं, जो कि हम जीवों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत आवश्यकता होती है। जब ये प्लांट्स जो हैं इनको शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीव द्वारा इनका जो भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो फास्फेट जो है प्लांट से इन जीवों में प्रवेश कर जाते हैं, और ये जो पाचन के साथ जो है फास्फोरस वाले अणु जो है वहाँ पर क्षीण हो जाते हैं, और जब या उनकी बॉडी में जो समाहित हो जाते हैं, जब जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी जीव हैं, इनको जो है फिर कोई मांसाहारी जीव खाता है तो ये भोजन श्रृंखला या अगली कड़ी में प्रवेश कर जाते हैं खाद्य श्रृंखला की। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर फास्फोरस जो है, जो चट्टान है वहाँ से फास्फोरस जो है इरोशन द्वारा मुक्त हो रहा है, और ये जो है सोइल में मिक्स हो रहा है, और सोइल से जो है ये प्लांट्स जो है अपनी रूट्स द्वारा इसको ग्रहण कर लेते हैं, और ये प्लांट्स बॉडी में चला जाता है। प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स बॉडी में चला जाता है, और जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जब डेड होते हैं, या जो बैक्टीरिया, वायरस या जो फंगस है, जब इनके द्वारा इनका डिके हो जाता है, ये एक तरह से विघटित हो जाते हैं, तो पुनः ये जो है फास्फेट जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है, और इस तरह से ये बरसात के साथ पुनः जो है नदी या जो पानी का तालाब है उसके तले में समाहित हो जाते हैं, और ये वहाँ पर सेडिमेंट्री चट्टानों के रूप में धीरे धीरे जमावड़ा होता जाता है। तो कुछ जो है ये पानी के बहाव के साथ वापस जो है समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्री जीवों के शरीर में चले जाते हैं। जब समुद्री जीवों को जो है मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो पुनः जो है ये भोजन से लगे आगे की कड़ी में जो है प्रवेश कर जाते हैं,
और यहाँ से पुनः जो इनके विघटन द्वारा प्रकृति में मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से इनका जो है प्रवाह निरंतर रूप से चलता रहता है। तो मांसाहारी जीवों को जब सेकेंडरी जो कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को जो फिर कार्निवोर्स खाते हैं, तो ये प्रारंभिक कार्निवोर्स जो है प्रथम उपभोक्ता है उसके द्वारा द्वितीय उपभोक्ता में चला जाता है। और इस तरह से जो फास्फोरस परमाणु को जो है ट्रोफिक अलग अलग स्तर पर जो है एक तरह से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार या यूँ कह सकते हैं इन जीवों के द्वारा अवशोषित किए गए फास्फेट को उत्सर्जन के माध्यम से मिट्टी में वापस जो है छोड़ दिया जाता है। और जब पौधे और जानवरों की जब मृत्यु हो जाती है या यूँ कह सकते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके ऊतकों को जो है जीवाणु द्वारा विघटित कर दिया जाता है और पुनः जो है ये कार्बनिक फास्फेट जो है मिट्टी में वापस आ जाते हैं। और मिट्टी से जो है पानी के बहाव के साथ या यूँ कह सकते हैं छोटी छोटी जल बॉडी में या बहाव के साथ जो है वापस समुद्र में समाहित हो जाते हैं और वहाँ से जो है ये जलीय जीवों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है स्थल मंडल से जीवमंडल में और जीवमंडल से स्थल मंडल में एक चक्र के रूप में इसका प्रवाह निरंतर रूप से चलता रहता है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे